रुक जाइए। संजू, क्या बात है? अपने चाचू को इस तरह से रोका क्यों तुमने? मैंने एक गुनाह करने से तो नहीं रोक पाया, पर आज इन्हें दूसरा पाप करने से जरूर रोक दूंगा। संजू, ये क्या बकवास कर रहे हो? संजू, ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा क्या हुआ है? कौन सा गुनाह, कौन सा पाप हुआ है ऐसा? ये तो आप इन्हीं से पूछिए कि कौन सा गुनाह और कौन सा पाप किया है इन्होंने। हम सरस्वती माता के चरणों में किताबें रखते हैं, विद्या की बातें करते हैं हम लोग। सरस्वती माता के चरणों में विद्या की किताब रखने से पहले सिर्फ हाथ नहीं, दिल और नीयत भी साफ होने चाहिए। संजू, जो बोलना है साफ साफ बोलो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? परागी को इंटरव्यू में फेल कराने के लिए साजिश करने का गुनाह। चाचू, इन्हीं हाथों से आप ढोल नगाड़े बजाते हुए सरस्वती माँ की ये मूर्ति लेकर आए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हाथ कैसे किसी के सपनों को तोड़ सकते हैं, और वो भी तब वो जब अपना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप परागी के नाम की झूठी रिश्वत कैसे भेज सकते हैं चाचू? प्लीज आंसर मी। क्यों किया आपने? बोलिए चाचू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज बोलिए। संजू, प्रमोद ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया। हाँ, आपने इंटरव्यूअर्स तक परागी के नाम से रिश्वत, ये सब आपने किया? हाँ। क्यों? संजू, तुम्हें प्यार में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस परागी की वजह से तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है और महसूस हो रहा। फिर आप अपनी दी हुई सीख कैसे भूल गए माँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ से ऐसे बात करूंगा। वो इंसान जिसने मेरी हर गलतियों को सुधारा है, आज मैं उसे ये बताऊंगा कि वो गलत है। मैं गलत हूं? संजू, इस लड़की की वजह से? नहीं माँ, इस लड़की के लिए नहीं। आज आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। बात आज परागी की नहीं है माँ, बात आज आपके संस्कारों की है, आपकी दी हुई सीख की है, आपकी उस हर छोटी से छोटी गलती पर मुझे सिखाने की है जो आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे सिखाया। परागी की फैमिली ने जो आपके साथ किया वो गलत किया, और उसकी वजह से मेरा भी दिल टूटा है। मैं उसके लिए आज तक परागी से नाराज हूं, लेकिन जो आज आपने किया वो सही नहीं है मां। आपने परागी के सपनों को तोड़ने की कोशिश की। आपके साथ जो गलत हुआ वो परागी की ताई जी ने किया। आपको अगर किसी को सजा देनी है तो वो परागी की ताई जी हो सकती है, परागी नहीं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि परागी मेरी वाइफ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरी मां हैं, और मेरी मां गलत नहीं हो सकती।
मैं बचपन में जब एक लड़के के साथ लड़ाई करके आया था तो आपने मुझे समझाने के लिए बेडरूम में एक कोट चिपकाया था, आई फॉर आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। बहुत पुरानी बात है लेकिन आज तक याद है मुझे। आज आपने चाचू से जो करवाया उसे किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता मां। आज मैंने आपसे जैसे बात की है उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर मैंने जो इस वक्त कहा उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूं मैं सॉरी। क्योंकि सॉरी बोलकर मैं आपकी परवरिश की इंसल्ट नहीं कर सकता। जी पापा। माता रानी की मूर्ति तो अच्छे से स्थापित हो गई, फिर संजय और माँ इस तरह आमने सामने आ गए, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ परू बेटा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। पर ये संजय बाबू ने आज फिर तेरा साथ दिया, ये सुन के तसल्ली हुई बेटा। और देख, मुझे पूरा यकीन है कि संजय बाबू हमेशा तेरा साथ देंगे। लेकिन माँ आज भी नाराज है, आज फिर से गुस्सा हो गई वो। माफ करना बेटा, तेरे सास के बारे में कह रहा हूं। लेकिन ये जो आज रिश्वत वाली बात हुई ना, समदन जी जैसी पढ़ी लिखी औरत से ये उम्मीद नहीं थी। गलती तो की है उन्होंने, पर बड़ी मम्मी ने शादी में जो उनके साथ किया है ना, उनकी बेइज्जती की है, और जिस तरह से की है वो आज भी उस सदमे में है, उससे उभर नहीं पाई है, वो आज भी गुस्से में है। पापा वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, और ऐसे में प्रमोद चाचू को उनका साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, तेरे मन में अपनी सास के लिए कोई शिकवा नहीं। काश तेरी सास तेरा साफ मन देख पाती। एक दिन जरूर देखेंगी। और हाँ पापा, आप प्लीज डिस्टर्ब होकर किसी से बात शेयर मत कीजिएगा। मेरी घर की प्रॉब्लम है, मैं ही हैंडल करूंगी। पर वो बेटा, तू बेफिक्र रह। वैसे भी इस घर में कोई इस लायक तो है नहीं जिससे इस तरह की बात कर सकूं। चल, अपना ख्याल रख। पापा प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। वो तो रूमी से पापा को बात पता चल गई थी, तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा, वरना मैं अपने घर की बात कभी किसी से नहीं करती। भरोसा कीजिए, ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है परागी बेटा, चिंता मत करो। प्रमोद, आज सरस्वती माँ से आशीर्वाद लेने के दिन तुम विद्या को क्यों धिक्कार रहे हो? जिस भतीजे को मैंने अपने हाथों से पाला, आज उसने उस लड़की के कहने पर मेरे साथ बदतमीजी की। आज तुमने बाहर देखा ना, जो भी हुआ सबने देखा। भाभी जी भी बीच में आई, तो उन्हें हैंडल करने दो ना। अपनी ये एनर्जी वहां लगाओ जहां से हमें बेनिफिट मिलना है। प्रमोद, हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये प्रोजेक्ट है। तो जब भी नेताजी आए, ये सोचना है कि हम इसे कैसे अप्रूव कराएं। एक्चुअली यू आर राइट।
मुझे अपना फोकस इस प्रोजेक्ट पर रखना चाहिए। नेताजी को अभी भी कुछ डाउट्स है इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन ये डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं ये मुझे पता है। संजू क्या कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगी। संजू प्लीज स्टॉप। संजू, आज तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची और दिल की ठेस खुद को नुकसान पहुंचा करने अपनों के प्यार से भरती है। संजू के दिल की ठेस उसकी पर हुई भरेगी। विनायक, ये पूरी की पूरी फ्रूट बास्केट बाहर फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं विनोद जी? ऐसे तो पूरी अन्न की बर्बादी होगी। सुषमा जी, इसमें ये बास्केट में से ये फल पूरी तरह से सड़ चुका है, ये देखिए। हाँ तो ये सड़े हुए फल को फेंक दीजिए ना। फल जो अच्छे हैं उन्हें क्यों फेंक रहे हैं? उनका क्या कसूर? कसूर तो परागी का भी नहीं है सुषमा जी, गलती तो उसकी ताई जी ने की है ना। आप कहना क्या चाहते हैं विनोद जी? गलती करने वाला गुनहगार होता है सुषमा जी, पूरी दुनिया नहीं। आई नो कि परागी की फैमिली में खास करके उसकी ताई जी सही नहीं है, पर परागी तो सही है, और सही को सजा देना ये गलत है सुषमा जी। खैर, आज महाआरती में वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। चलता हूं। सुबह देवी माँ के चरणों में ये किताबें नहीं चढ़ पाई थी। शाम की आरती के लिए इन्हें अर्पण कर देते हैं। भाभी जी, एक मिनट प्लीज। पूजा में एक और चीज शामिल करनी थी। जस्ट 1 मिनट। संजू, आज सुबह तूने जिस तरह से बिहेव किया उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मेरा गुस्सा मेरे उस प्यार से ज्यादा बड़ा नहीं है जो मैं तुझसे करता हूं। इसीलिए आज के पावन दिन पर मैं तुझे कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं। ये क्या चाचू? ड्रीम प्रोजेक्ट। इस तरीके की 1 and only यूनिवर्सिटी, मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट। ये प्रोजेक्ट पर्सनली मैंने डिजाइन किया है, सिर्फ तेरे लिए। तू इसे हैंडल करेगा। चाचू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इसके लिए रेडी हूँ। अभी मैं अपने यूपीएससी के ड्रीम को लेकर कंफ्यूज हूँ। संजू, इस प्रोजेक्ट का यूपीएससी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
एंड प्लीज डोंट माइंड मी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद तेरी सिलेक्शन इसीलिए नहीं होनी थी बिकॉज यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर। प्लीज इस फाइल को ले, जाकर मां का आशीर्वाद ले, और मैं तुझे गारंटी देता हूं कि अगर इस प्रोजेक्ट को कोई सक्सेसफुली हैंडल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तू कर सकता है। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। संजय, रुको। संजय, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन ये तुम्हारा सपना नहीं है। तुम्हारा सपना ये है। आज सुबह की पूजा में हमारी आईएएस वाली बुक शामिल नहीं हो पाई, पर मैं अब लेकर आई हूं, अब होंगी। तुम्हारे कंधों के भरोसे मैंने उड़ान भरी है, अब बारी है तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। संजू, ये प्रोजेक्ट शुरू होते ही तू फ्यूचर के प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन की लाइन में खड़ा हो जाएगा और फिर साइड बाय साइड यूपीएससी की तैयारी करते रहना। सिंपल। चाचू, यूपीएससी की तैयारी साइड बाय साइड नहीं हो सकती है, उल्टा बाकी सारी चीजों को साइड में करना पड़ता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और ये हम सब जानते हैं। संजय, मेरे ख्याल से परागी बिल्कुल ठीक कह रही है। बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है। अभी तुम्हें नेक्स्ट ईयर की यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। संजू को आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये चॉइस उसे करने दो। तुम अपनी सोच या अपनी चॉइस उस पर थोपो मत। एंड बेसिकली वी आर बिजनेसमैन फैमिली, फिर बिजनेस से क्या प्रॉब्लम है? और मेरा बेटा ही क्यों हर बार यूपीएससी के उस दर्द से बार बार गुजरे? माँ, अगर कभी बच्चा लड़खड़ा कर गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके चलने पे रोक लगा दें। संजू अगले साल यूपीएससी जरूर क्लियर करेगा, ये मेरा विश्वास है। एक सेकंड पर आगे, जब तुम्हें दो चॉइस दी गई थी तब तुमने क्या किया था? खुद का डिसीजन चूज किया था। तो फिर अब क्यों अपना डिसीजन संजू के ऊपर फोर्स कर रही हो तुम? चाचू, ऑप्शंस कितने भी हों, डिसीजन हमेशा सही लेना चाहिए, और मैं बस संजू की सही डिसीजन लेने में हेल्प करना चाहती हूँ। दैट्स इट। यूपीएससी आपका, बुआ जी, माँ, पापा, चाची, सबका सपना है और संजू का भी है। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। जब कोई किसी को सपने पूरे करने से रोकता है तो बहुत दर्द होता है, और वो दर्द मैंने महसूस किया है बचपन से लेकर आज तक। एंड आई एम श्योर हम में से कोई संजू को दर्द नहीं देगा। संजू, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, और फैसला लेने से पहले अपने सपने को और यूपीएससी को कंसिडर जरूर करना। मैं अपने ड्रीम के लिए अपने फर्ज की बलि नहीं दे सकता। आखिरकार मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, मुझे अब जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। परागी, इस वक्त तुम्हें घर के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेस्ट के बारे में सोचो। मुश्किल औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुमसे ही सीखा है, सपनों को पूरे किए बिना छोड़ते नहीं। तुम्हें भी मैं तुम्हारा सपना छोड़ने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे जो करना पड़े।
आशीर्वाद दीजिए कि संजय घर की जिम्मेदारियां भी निभाए और अपने यूपीएससी के सपने को भी पूरा करे।